20वीं सदी का सबसे बड़ा वैज्ञानिक कोई लैब साइंटिस्ट नहीं था। उसने बड़ी बड़ी खोजें किसी लैब में नहीं, अपने अंदर की थी। चाहे वो एटॉमिक बॉम्ब हो, क्वांटम फिजिक्स हो, बिग बैंग थ्योरी हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आप आइंस्टाइन की बात किए बिना इन सभी चीजों को इमेजिन नहीं कर सकते। और इसीलिए टाइम मैगजीन ने आइंस्टाइन को 20वीं सेंचुरी का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन माना, क्योंकि वो केवल वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक ह्यूमैनिटेरियन थे। उन्होंने रेसिज्म देखा था, गरीबी देखी थी, एक देश से भागकर दूसरे देश में शरण ली थी, लोगों को मरते देखा था, लोगों को मरने से बचाया था, और इन सब के बीच में रहते हुए अपने विचार मात्र से ब्रह्मांड के बड़े बड़े नियमों को प्रकट भी किया था। इसीलिए जीवन के सबसे कठिन प्रश्नों पर उनके क्या विचार थे, उनके क्या उत्तर थे, वो क्या सोचते थे, ये सब कोई जानना चाहते थे। और इनमें सबसे बड़ा प्रश्न था कि क्या भगवान होते हैं? इज देयर एनी गॉड? तो साथियों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड में स्वागत है। आज के एपिसोड में आइंस्टाइन भगवान के अस्तित्व को लेकर क्या सोचते थे, क्या वो भगवान को मानते थे या नहीं मानते थे, या फिर उनके विचार हम सभी के विचार से बिल्कुल अलग थे। तो साथियों, आप सभी हाइपर क्वेस्ट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, जिससे हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। अब बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। साथियों, 1930 में आइंस्टाइन जी का एक आर्टिकल पब्लिश होता है द न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन में, जिसका टाइटल होता है रिलीजन एंड साइंस। और इस आर्टिकल में उन्होंने गॉड पर, रिलीजन पर जो उनके विचार थे उसको बहुत स्पष्टता से रखा है। वो इसी प्रश्न से प्रारंभ करते हैं कि प्रारंभिक मनुष्य को वो क्या आवश्यकता रही होगी जिसके कारण से वो किसी रिलीजियस थॉट की तरफ आगे बढ़ा, क्यों उसके अंदर कोई आस्था आई होगी या किसी कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड की तरफ वो बढ़ा होगा। और इसी चीज को एक्सप्लोर करते हुए वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अभी तक के मानव इतिहास में 3 तरह के भगवान हुए हैं। पहले तरह के भगवान को वो कहते हैं गॉड ऑफ फियर, दूसरे को कहते हैं गॉड ऑफ प्रोविडेंस, और तीसरे को कहते हैं गॉड ऑफ कॉस्मिक सेंस। वो सबसे पहले आदि मानव से प्रारंभ करते हैं। बताते हैं कि जो आदि मानव थे वो ज्यादातर समय डर के रहते थे। कभी उन्हें खाना न मिलने का डर होता था, जंगली जानवरों का डर होता था, बीमारियों का डर होता था, मृत्यु का डर होता था। वो इसलिए डरते थे क्योंकि जो प्राकृतिक घटनाएं थी उनकी वो अच्छे से स्टडी नहीं कर पाए थे, और इसीलिए उन्होंने अपने ही जैसे किसी देवी देवता की कल्पना कर ली जो उनसे ज्यादा शक्तिशाली था और अपनी इच्छा और ज्ञान के दम पर ऐसी चीजें करता था जिसके कारण से आदि मानवों के अंदर डर पैदा होता था। और इसीलिए इस कल्पना किए गए देवता को खुश करने के लिए पूजा आदि की परंपरा शुरू हो गई। आइंस्टाइन ऐसी परंपरा को, ऐसे रिलीजन को रिलीजन ऑफ फियर कहते हैं। लेकिन जब समाज आगे बढ़ा, मनुष्य ने तरक्की की, धीरे धीरे उसने प्राकृतिक घटनाओं को समझ लिया कि वर्षा क्यों होती है, क्यों सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, या फिर अगर ठंड आने वाली है तो उसकी तैयारी पहले से कैसे की जा सके जिससे किसी भी प्रकार का दुख ना उठाना पड़े। तो जब इंसान ने प्लानिंग शुरू कर दी तो प्राकृतिक घटनाओं से वो डरना बंद कर दिया। लेकिन इस डर के जाने के बाद भी रिलीजन नहीं गया, रिलीजन का बस फोकल पॉइंट चेंज हो गया। रिलीजन अब डर के फोकल पॉइंट से सोशल हार्मनी के फोकल पॉइंट पर चला गया। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब मनुष्य एक बड़े समाज में रहने लगा तो उसको एक दूसरे की जरूरत का अनुभव हुआ। समाज में जो बड़े बूढ़े होते थे या अपने जो माता पिता होते थे वो कदम कदम पर गाइड करते थे, लेकिन वो हमेशा नहीं रहे। माता पिता भी मरते थे, बड़े बूढ़े भी मरते थे। तो उनके जाने के बाद एक अकेलेपन का दर्द उठा, प्रेम में कमी का अनुभव हुआ, और जो गाइडेंस की लगातार चाहत थी, इस चाहत ने मनुष्य के मन के भीतर एक ऐसे भगवान को पैदा किया जो उससे बहुत प्रेम करता था और उसको सही रास्ते पर ले जाता था। ये भगवान बिल्कुल माता पिता की तरह था या किसी राजा की तरह था जो आपको प्यार करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन यदि आप कुछ गलत करते हैं तो आपको सही रास्ते पर लाने के लिए पनिश भी करता है। आइंस्टाइन ने इस तरह के गॉड को गॉड ऑफ प्रोविडेंस कहा, और आइंस्टाइन ने इन दोनों गॉड्स को, गॉड ऑफ फियर और गॉड ऑफ प्रोविडेंस को एक ही कैटेगरी में रखा और कहा कि ये दोनों तरह के गॉड्स एंथ्रोपोमॉर्फिक कैरेक्टर्स ऑफ द आइडिया ऑफ गॉड हैं। यानी जो दोनों तरह के गॉड हैं ये एंथ्रोपोमॉर्फिक यानी मनुष्य की तरह दिखने वाले, मनुष्य की तरह सोचने वाले गॉड हैं। इनमें मनुष्य की ही तरह प्रेम, न्याय, दया, ईर्ष्या देखने को मिलती है, और अगर आप देखें तो ये मनुष्य के ही आकार के दिखते हैं। और यदि इन्हें खुश करना है तो आप किसी किताब की जो गाइडलाइन दी गई है उनके नियमों को फॉलो करके खुश भी कर सकते हैं। इसके बाद आइंस्टाइन इन दोनों भगवानों के ऊपर एक तीसरे भगवान की बात करते हैं, द गॉड ऑफ कॉस्मिक सेंस, और बताते हैं कि लाखों में
कोई एक ही होता है जो इस तीसरे तरह के भगवान को महसूस कर पाता है, और जो ऐसे भगवान को अनुभव कर पाता है उसके लिए संसार में कुछ नहीं रह जाता। ये जो मनुष्य की इच्छाएं हैं, जो उसके गोल्स हैं, या जो उसको भगवान को खुश करने की बातें हैं, उसके लिए बहुत छोटी हो जाती हैं। मनुष्य का शरीर उसे पिंजड़े जैसा लगने लगता है। वो तो बस उस यूनिवर्सल सत्य को खोजने के लिए निकल जाता है। जैसे न्यूटन निकले, केपलर निकले या गौतम बुद्ध निकले। यहाँ आइंस्टाइन ये भी बताते हैं कि शोपेनहावर के जो एसेज हैं उनमें जो ऋषिज हैं वो निकले। तो ऐसे व्यक्ति लाखों में कुछ ही होते हैं। साथियों, अगर आप शोपेनहावर के एसेज पढ़ेंगे या उनकी बुक्स पढ़ेंगे तो शोपेनहावर वो पहले यूरोपियन हैं जो भारतीय दर्शनों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हों या उपनिषद हों, वो बताते हैं कि ये मानवता के सबसे अच्छे ग्रंथ हैं, और इन्हीं को पढ़कर आइंस्टाइन बहुत प्रभावित हुए थे। और इसीलिए आइंस्टाइन कहते हैं कि समय समय पर ऐसे कई जीनियस लोग हुए हैं जो मनुष्य के बनाए भगवान को नहीं, बल्कि प्रकृति के अंदर जो बैठी शक्ति है उसमें भगवान के रूप को देख पाते हैं। और ऐसे जो धार्मिक लोग होते हैं उनको सामान्य रिलीजियस लोग नास्तिक समझते हैं। जैसे स्पिनोजा को समझा गया या डेमोक्रिटस को समझा गया। और यहीं पर आइंस्टाइन पहली बार ये विचार व्यक्त करते हैं कि धर्म और विज्ञान आपस में विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। वो कहते हैं कि हम इन दोनों को विरोधी इसलिए मानते हैं क्योंकि रिलीजन में ऐसी कई बातें हैं जो विज्ञान से प्रूव नहीं की जा सकती। जैसे ईश्वर चमत्कार करता है, या ईश्वर अपने अनुयायियों को रिवॉर्ड करता है और उनके जो अनुयायी नहीं हैं उनको पनिश करता है। ये बातें विज्ञान के विरोध में आती हैं, इसलिए विज्ञान और रिलीजन आपस में विरोधी दिखते हैं, जबकि वो एक दूसरे के पूरक हैं। आइंस्टाइन कहते हैं कि विज्ञान का काम है किसी व्यक्ति के अंदर गॉड ऑफ कॉस्मिक सेंस के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना, और धर्म का काम यह है कि किसी व्यक्ति के अंदर इतनी श्रद्धा उत्पन्न कर देना कि वो गॉड ऑफ कॉस्मिक सेंस को पाने के लिए किसी भी हद से गुजर जाए। जिस हद से न्यूटन और केपलर गुजरे थे कि समाज विरोध कर रहा था, लेकिन पूरा जीवन ईश्वर को समझने में, ईश्वर के बनाए हुए संसार को समझने में लगे रहे। लेकिन साथियों, यहाँ पर आइंस्टाइन बिल्कुल स्पष्ट हैं कि कौन सा धर्म विज्ञान को बढ़ावा देता है। उनका एक लेटर है जिसे गॉड लेटर कहा जाता है। ये इतना प्रसिद्ध हुआ कि इसकी $3 मिलियन में नीलामी हुई थी, और इस लेटर में उन्होंने गॉड ऑफ फियर और गॉड ऑफ प्रोविडेंस की बुराई की थी। वो कहते हैं कि इस प्रकार के जो गॉड्स होते हैं वो मनुष्य की कमजोरी से पैदा होते हैं, और यहाँ पर वो बोलते हैं कि जो बाइबल है वो बचकानी कहानियों का कलेक्शन है। अब वो खुद यहूदी थे, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि जो यहूदी रिलीजन है वो बचकाने सुपरस्टिशंस का रिलीजन है। और चूंकि वो हिंदू और बौद्ध धर्म के बारे में नहीं जानते थे, तो यहाँ पर भी जो हमारे अंधविश्वास हैं या जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं उनको जो हम अक्षरशः ले लेते हैं, उनको भी अगर वो पढ़ते तो यही कहते कि ये बचकानी कहानियों की प्रथा है, क्योंकि वो गॉड ऑफ कॉस्मिक सेंस में बिलीव करते थे। उन्होंने एक बार कहा भी था कि वो स्पिनोजा के गॉड में बिलीव करते हैं। असल में जब उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई तो बहुत ढेर सारे पत्र उनको आने लगे थे। जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस लोग थे वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का विरोध कर रहे थे। ऐसे में 1929 में जर्मनी से राबी हर्बर्ट का एक रेडियोग्राम आता है, जिसमें राबी हर्बर्ट आइंस्टाइन से पूछते हैं कि डू यू बिलीव इन गॉड, और वहां पर आइंस्टाइन उत्तर देते हैं कि मैं उस गॉड में बिलीव करता हूं जो स्पिनोजा का गॉड है। तो साथियों, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो स्पिनोजा के गॉड की थ्योरी है वो हम समझें कि वो क्या है। साथियों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नवरात्रि हम सभी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, जिसे चंडी पाठ भी कहा जाता है। तो यदि आप इस नवरात्रि दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो किस क्रम में करना चाहिए, उच्चारण क्या रहना चाहिए, उसका भाव क्या है, दर्शन क्या है, ये सब कुछ आप एक गुरुकुल के आचार्य के सानिध्य में सीख सकते हैं। हम अपने शिक्षण प्लेटफॉर्म पर दुर्गा सप्तशती पर लाइव क्लासेस आयोजित करने जा रहे हैं, जहां आप अन्य भक्तों के साथ लाइव दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती भारतीय दर्शन का निचोड़ है। वो केवल कथाएं नहीं हैं, उनमें गहरा दर्शन छिपा हुआ है। क्लासेस प्रारंभ हो गई हैं, आप आज ही रजिस्ट्रेशन कर लें, आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा। लिंक और क्लासेस की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दी गई है। आपका स्वागत है। नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। साथियों, अब आइए स्पिनोजा की जो थ्योरी ऑफ गॉड है उसको समझते हैं। साथियों, अगर आप देखें तो स्पिनोजा एक फिलोसोफर थे जो 1632 में एम्स्टरडैम में एक यहूदी परिवार में जन्म लिए थे। अब जन्म तो यहूदी परिवार में हुआ था, लेकिन बड़े होते हुए वो इसी रिलीजियस स्ट्रक्चर को, इसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को चुनौती देने लगे थे। उनके विचार इतने खतरनाक थे कि यहूदी लोग उनका बहिष्कार कर दिए थे, और यहाँ तक कि जो क्रिश्चियन चर्च भी था वो भी उनको बैन कर दिया था। अब स्पिनोजा का विचार क्या था? स्पिनोजा का ये विचार था कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो मूलतः एक ही पदार्थ है, और जितनी चीज़ें हमें दिख रही हैं वो उसी पदार्थ का
अलग अलग रूप है। यानी तारे, धरती, पेड़, पक्षी, जो कुछ भी दिख रहा है, हमारी सोच भी वो उसी एक पदार्थ का मैनिफेस्टेशन है। और इसी एक पदार्थ को वो गॉड या नेचर कहते थे। देउस सिवे नातुरा। वो अपनी किताब एथिक्स में लिखते हैं कि जो कुछ भी दिख रहा है वो ईश्वर में ही है। ईश्वर के बिना ना तो कोई चीज हो सकती है और ना किसी भी चीज की कल्पना की जा सकती है। और इसके साथ साथ स्पिनोजा ये भी कहते हैं कि ये जो भगवान है ये किसी की सुनते नहीं है, ये कोई पर्सनल गॉड नहीं है, ना इनकी कोई पसंद है या नापसंद है, ये किसी चीज के लिए प्लानिंग नहीं करते हैं, ये तो बस एक एसेंस के रूप में प्रकृति के हर कण में उपस्थित हैं। इसे पैंथेइज्म कहा गया और ये विचार क्रिश्चियनिटी और यहूदी धर्म के विचार के बहुत विरुद्ध था। लेकिन साथियों, आपको सुनने के बाद लग रहा होगा कि स्पिनोजा का जो गॉड का कॉन्सेप्ट है वो हमारे उपनिषदों में ब्रह्म के रूप में पहले से ही वर्णित है। आइए जानते हैं कि स्पिनोजा के ईश्वर और उपनिषदों के ब्रह्म में क्या समानता है और क्या असमानता है। तो साथियों, जो स्पिनोजा के गॉड हैं वो कण कण में व्याप्त हैं। और अगर आप उपनिषदों में जाएंगे तो हम पढ़ते हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, यानी ईश्वर जगत की प्रत्येक चीज में व्याप्त है। पहली समानता तो यही है कि स्पिनोजा के गॉड और ब्रह्म दोनों सर्वव्यापी हैं। दूसरा, दोनों अनंत काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। तीसरा, दोनों की कोई पसंद या नापसंद नहीं है, वो पसंद नापसंद के ऊपर हैं। और चौथी समानता स्पिनोजा के गॉड और ब्रह्म में ये है कि आप उनको केवल अनुभव से प्राप्त कर सकते हैं। स्पिनोजा के लिए ये चिंतन था और हमारे वेदांत में इसे ध्यान कहा जाता है। यानी कोई थ्योरी, कोई किताब, कोई रिचुअल आपको ईश्वर से नहीं मिला सकता। आपको ईश्वर को अपने अंदर ही अनुभव करना पड़ेगा। और इस अपने अंदर होने वाले अनुभव को स्पिनोजा द इंटेलेक्चुअल लव ऑफ गॉड कहते थे। अब साथियों, ये तो समानताएं हो गई, अब डिफरेंसेस को समझते हैं क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पिनोजा के गॉड के बारे में देखें तो स्पिनोजा का जो गॉड है वो प्रकृति तक ही सीमित है, क्योंकि वो प्रकृति को ही गॉड कह रहे हैं। यानी उनका गॉड प्रकृति के अंदर प्रत्येक कण में है लेकिन प्रकृति के बाहर नहीं है। लेकिन उपनिषदों में जो ब्रह्म है वो प्रकृति से परे भी है। दूसरा, स्पिनोजा के गॉड को प्रकृति के नियमों को समझकर समझा जा सकता है, क्योंकि वो प्रकृति के नियमों को ही ईश्वर की तरह देख रहे हैं। लेकिन जो उपनिषद का ब्रह्म है उसको आप प्रकृति के नियमों से नहीं समझ सकते। उसको समझने के लिए, ब्रह्म का अनुभव करने के लिए आपको प्रकृति के नियमों को छोड़ना पड़ेगा। तीसरा अंतर यह है कि स्पिनोजा के गॉड कॉन्सेप्ट में जो व्यक्ति है, मनुष्य, वो ईश्वर का टुकड़ा मात्र है, क्योंकि वो प्रकृति का एक हिस्सा है। वो स्वयं से ईश्वर नहीं बन सकता। लेकिन यदि आप उपनिषदों में देखें तो जो जीव है वही ब्रह्म है। तत्वम असि कहा गया है, यानी जो मनुष्य है वो अपने अगर सेल्फ को रियलाइज कर ले तो उसका सेल्फ ही वो ब्रह्म है। यानी मनुष्य का जो सेल्फ है और जो ईश्वर है, ब्रह्म, वो एक ही है। और जो चौथा अंतर है वो ये है कि स्पिनोजा के अनुसार यदि आप प्रकृति के नियमों को समझ लें तो आप अपने आप को स्वतंत्र कर सकते हैं और ये मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन उपनिषदों के अनुसार आपको तो प्रकृति के नियमों से भी स्वतंत्र होना पड़ेगा यदि आपको अपने आप के बारे में जानना है। प्रकृति के परे जाकर ही आप मोक्ष पाएंगे। कि हम समझ पाए कि व्यक्ति की जब चेतना बढ़ती है तो वो वैदिक ब्रह्म की ही तरफ बढ़ता है। अगर आप देखें तो जितने भी वेस्टर्न क्रिटिक हुए हैं रिलीजन के, वो अब्राहमिक गॉड को ही क्रिटिक करते हैं, कभी वैदिक ब्रह्म पर प्रश्न नहीं उठाते। हमने देखा कि वैदिक ब्रह्म जो है उसकी परछाई मात्र में स्पिनोजा के गॉड में दिखती है और उस गॉड को आइंस्टाइन मानते हैं। लेकिन वो भगवान जो सृष्टि का निर्माण करता है, फिर सृष्टि के निर्माण के बाद वो अपने फॉलोअर्स को चुनता है और फिर उनके लिए नियम बनाता है कि भाई तुम ये नियम फॉलो करोगे तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, और जो नियम नहीं फॉलो करेंगे उन्हें पनिशमेंट मिलेगी, और जो उनको नहीं फॉलो करेगा, जो उसके दायरे में नहीं होगा, उसके लिए अलग सजा है। तो ये जो भगवान है ये विज्ञान में किसी भी प्रकार की तार्किकता पे खरा नहीं उतरता है। इसलिए जितने भी बड़े साइंटिस्ट हुए, चाहे रिचर्ड डॉकिंस हो, स्टीफन हॉकिंग हो या फिर कार्ल सगन हो, वो हमेशा ही अब्राहमिक रिलीजन पर क्रिटिक रखते हैं। लेकिन जब भी बात बुद्धिज्म और हिंदुइज्म के कॉस्मिक सेंस की आती है वो इसका सम्मान करते हैं। तो यदि सब कुछ मिलाकर देखा जाए कि अगर आइंस्टाइन के सामने वैदिक ब्रह्म के बारे में बताया गया होता या इस अवधारणा के विषय में बताया गया होता तो वो ये कभी नहीं कहते कि ये जो संरचना है भगवान की, ये जो कंसेप्शन है गॉड का, ये मानव की कमजोरी है। ये इसे मानव की शक्ति की तरह देखते, क्योंकि उपनिषदों का जो संदेश है तत्वमसि, कि तुम वही हो, ये भाव आइंस्टाइन के अंदर प्रकट हो चुका था। और ये भाव उनकी ही लाइन कि आई बिलीव इन अ गॉड हु रिवील्स हिमसेल्फ इन द ऑर्डरली हार्मनी ऑफ व्हाट एग्जिस्ट्स में दिखता है। तो साथियों, हम नो डाउट ये कह सकते हैं कि आइंस्टाइन ने जिस भगवान में भरोसा दिखाया वो वैदिक ब्रह्म है। और ये किसी पुस्तक को पढ़ के उनके अंदर नहीं आया, ये जीवन के अनुभवों और उनकी जो बुद्धि थी उस तर्क पर
जाकर उनको ब्रह्म जैसा एक दैवीय अनुभव हुआ। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और इसके साथ साथ यदि इस नवरात्रि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं या करना चाहते हैं, गाइडेंस की आपको आवश्यकता है, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म शिक्षणम पर गुरुकुल आचार्य के सानिध्य में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथियों, इसी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें और हाइपर क्वेस्ट को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, जिससे ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस आपको तुरंत मिला करें। साथियों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।